दोस्तों, आज भारतीय राजनीति और हमारे लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा विडंबनापूर्व और चौंकाने वाला अध्याय जुड़ गया है जो साबित करता है कि सत्ता की गलियारों में नैतिकता की कोई जगह नहीं बची। तमिलनाडु की राजनीति में जो भूचाल आया है वो सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। जब एक सत्ताधारी पार्टी के गद्दावर नेता और पूर्व मंत्री के भाई पर किसी नवोदित विपक्षी पार्टी के विधायक को तोड़ने के लिए पूरे 35 करोड़ की भारी भरकम रिश्वत को ऑफर देने का संगीन आरोप लगता है, तो ये सीधा सवाल हमारे वोट की ताकत पर खड़ा होता है। यह घटना कोई आम राजनीतिक जोड़तोड़ नहीं है, बल्कि यह एक खुला संकेत है कि कैसे धनबल के अहंकार में जनता के जनादेश को सरेआम कुचलने की कोशिश की जा रही है, और यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में इस पूरे सियासी खेल और 35 करोड़ की इस सनसनीखेज ऑफर की पूरी डिटेल दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गोदी वीडियो की एंकरों की तरह आलस मत दिखाइए, लाइक बटन दबाइए, इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप भारत के किस शहर या फिर राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जल्दी से कर ले, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबर कभी नहीं बदल। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। यह पूरा मामला तमिलनाडु का है, जहाँ सत्ता के सिंहासन पर बैठे डीएमके यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम पार्टी हमेशा से खुद को सामाजिक न्याय और आम आदमी का मसीहा बताती रही है। लेकिन उसी सत्ताधारी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के भाई के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसने इस तथाकथित न्याय के मुखौटे को बुरी तरह से फाड़ कर रख दिया है। यह आरोप बहुत ही गंभीर है कि सेंथिल बालाजी के भाई ने थलपति विजय के नवगठित राजनीतिक पार्टी टीवी के यानी तमिल गावित्री कझगम के एक विधायक को अपनी तरफ मोड़ने और पार्टी को तोड़ने के लिए 35 करोड़ का लालच दिया। जरा सोचिए, एक विधायक की निष्ठा खरीदने के लिए 35 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। यह रकम दिखाती है कि भारतीय राजनीति में खरीदारों का बाजार किस तरह गर्म हो चुका है और सत्ताधारी दल अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। थलपति विजय जो तमिल सिनेमा के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार है, उन्होंने हाल ही में अपनी नई पार्टी इन टीवी के बनाई है और उनके राजनीति में एक कदम रखने से स्थापित राजनीतिक दलों में एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी पैदा हो गई है। हाल ही में विजय की पार्टी ने अपना पहला महासम्मेलन किया था, जिसमें उमड़ी हुई लाखों की भीड़ ने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी थी। जब कोई नई पार्टी खड़ी होती है और जनता का अपार समर्थन हासिल करने लगती है तो सत्ताधारी दल के खेमे में डर का माहौल बनना स्वाभाविक है। लेकिन इस डर के खत्म करने के लिए लोकतंत्र की हत्या का प्रयास करना, और वह भी 35 करोड़ जैसी विशाल राशि के साथ, यह एक अक्षम अपराध है। सेंथिल बालाजी पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के कई गंभीर मामलों के विवादों में घिरे रहे हैं, और उनके भाई पर लगा यह नया आरोप उनके परिवार और पार्टी के माथे पर एक और बड़ा कलंक लगाता है। हमें इस बात की गहराई में जाना होगा कि आखिर राजनीति में एक विधायक की कीमत 35 करोड़ कैसे और क्यों तय होती है। यह पैसा कहां से आता है? यह कोई मेहनत की कमाई नहीं है, बल्कि यह वह काला धन है जो आम जनता की गाड़ी कमाई से भ्रष्टाचार के जरिए लूटा जाता है, और फिर उसी पैसे का इस्तेमाल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को निष्ठा खरीदने के लिए किया जाता है। डीएमके के नेता सेंथिल बालाजी के भाई पर दर्ज यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की गड़बड़ी नहीं है दोस्तों, बल्कि यह एक पूरे सिस्टम की सड़न को उजागर करता है। जब भी कोई विधायक इस तरह के प्रलोभन का शिकार होता है तो वह सिर्फ अपनी पार्टी को धोखा नहीं देता, बल्कि उन लाखों मतदाताओं के साथ भी गद्दारी करता है जिन्होंने उसे अपना कीमती वोट देकर विधानसभा में जनता की आवाज उठाने के लिए भेजा था। यह घटना सिर्फ तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों के लिए ही नहीं, बल्कि समूचे भारत के लिए एक बड़ा सबक है। जब तक हमारी राजनीति में ऐसा एक करोड़ों रुपए काले धन का निर्बाध प्रवाह बंद नहीं होता, तब तक हम एक सच्चे, ईमानदार और पारदर्शी लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत की जनता को यह समझना होगा कि जो राजनेता चुनाव के दौरान या उसके बाद विधायकों को खरीदने के लिए 35 करोड़ खर्च कर सकते हैं, वे सत्ता में आने के बाद उस रकम का 100 गुना भ्रष्टाचार करके जनता की जेब से ही वापस वसूलेंगे। हमें इस पूरे मामले की कड़ी और निष्पक्ष जांच की मांग करनी चाहिए और ऐसे नेताओं का पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए जो लोकतंत्र को एक व्यापार का अड्डा समझ बैठे हैं। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि विजय की पार्टी टीवी के इस बड़े राजनीतिक हमले का सामना किस प्रकार करती है, और क्या सेंथिल बालाजी के परिवार पर कानून का डंडा सख्ती से चलता है या फिर यह मामला भी राजनीतिक सौदेबाजी की भेंट चढ़ जाता है। राजनीति की इस लड़ाई में अब जनता को ही असली न्यायाधीश बनकर खड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये विश्लेषण पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।